नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश भारत और आप देख रहे हैं हरियाणा टुडे डिजिटल। दोस्तों, मैं अभी आया हूं फिर से भाटिया टी स्टॉल पर, क्योंकि आज है रविवार और विधायक जगमोहन आनंद जी जो है चाय की चर्चा पर लोगों की जन समस्याएं जो है वो सुनते हुए नजर आएंगे। और विधायक जी यहाँ पहुँचे हुए हैं, लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आपको पूरी जो है वीडियो दिखाने का प्रयास करूँगा, लोगों की समस्याएँ जो है सुनवाने का प्रयास करूँगा, और विधायक जी किस तरह से मौके पर साथ ही साथ जो है वो निपटान कर देते हैं समस्याओं का, वो भी दिखाने का प्रयास करूंगा। विधायक जी से बात भी करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे बंदा अंदर होने के बाद में जो माननीय होम प्रशासन उनसे उन्होंने एफआईआर की कॉपी भी दे दी और उसने और धमकी देता है कि कितना ताकत उन्होंने इतनी मिसबिहेव करी जो उनकी तरफ पत्नी के साथ भी मिसबिहेव करी। तो आप कौन है उनकी कॉपी लेने वाले? उनके खिलाफ भी दरखास्त तो वो जांच कराएंगे, इसके साथ हमारा अधिकार है। छोटे तो छोटे आदमी मांग सकता है, लेकिन हमें एफआईआर की कॉपी तक नहीं किया, इंकार करके उनके खिलाफ भी अगर आपको दरखास्त उनकी धर्मपत्नी से वो गई थी ना वहाँ तरफ, बिल्कुल वो भी मेरी जिम्मेवारी। आयु कहते हैं कि अरे भैया, मेरी बात हो गई ना, मेरी जिम्मेवारी हो गई ना, मेरी जिम्मेवारी आप मेरे को लिख के दो। दिलवाने की जिम्मेवारी मेरी। जांच के बाद दोषी पाया जाएगा उसको हटवाएंगे, वहां से क्या दिक्कत है? जांच तो एसपी साहब भी करेंगे। आपको प्रशासन पर विश्वास होना चाहिए, आपको एसपी साहब पर विश्वास बहुत ईमानदारी के साथ काम करते हैं। इस बात हमें इतना लंबा काम करते हैं, 1 साल हो गया लगभग एसपी साहब की कार्यप्रणाली को पर कहीं नहीं प्रशिक्षित ये तो हम भी कहेंगे, सारा शहर इस बात को मानता है। अब हाल फिलहाल क्या करना है, परेशान नहीं तो एसपी साहब से भी आपके सामने कथन किया, आपके सामने जिन पार्टियों ने सर दरखास्त देना है, पिछले कोर्ट ने 2021 का केस में कोर्ट में चल रहा है। आज का नहीं है सर, 2021 से कोर्ट में चल रहा है। कोई बात नहीं, उन्होंने फाइनेंस का काम नाम क्या है? देख सकते हैं विधायक जगमोहन आनंद जो है एसएसपी करनाल गंगाराम पुनिया को मौके पर ही जो है वो बात करते हुए आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो भी समस्या यहाँ लेकर आते हैं वो मौके पर ही निपटान किया जाता है। क्या चल रहा है? आप स्पीकर फोन पर हैं और ये पूर्वांचल समाज के लगभग 100-150 लोग मिलने के लिए आए हैं। जो रात को आपको एप्लीकेशन दी थी संजीव की, जिनका अपनी फाइनेंस में ज़्यादा ब्याज पूरी में गलत उठा दिया, उनको सारा विषय बता दिया। एफआईआर की कॉपी आई हुई है जो रामनगर थाने में मिली है। उनकी धर्मपत्नी के साथ भी रात को कह रहे 20 की हमारा जब उसकी मैं दरखास्त दूंगा वो एसपी साहब जाँच कर देंगे। अभी एक बार इस समाज को इनको मिल लो, इनकी बात समझ लो, कैसे है, कितना बजे इनको मिल लो। ठीक है, ठीक ठीक। आपको मैं आपका नंबर भेज रहा हूँ, आपको 11 बजे वाले 5 आदमी चले जाए अपनी बात करते, ठीक है ना? और मेरे टेलीफोन की जरूरत नहीं है, उनको मैं बता रहा हूँ बड़ी ईमानदारी के साथ काम करेंगे। आज जो आपने दरखास्त दी थी वो भेज दी, आज उसको उन्होंने अब तक रिपोर्ट मंगवा ली होगी आपके सामने नशा रख। पूर्वांचल समाज के लोग यहाँ पर जो है विधायक जगमोहन आनंद को जो है एक शिकायत देने आए पुलिस अधिकारी के खिलाफ, और मौके पर ही जो है एसएसपी साहब से बात करके जो है और तुरंत जो है जो भी समस्या है उसका निपटान के लिए उन्होंने एसएसपी साहब को निर्देश दिए। पंचकूला का रहेगा, किसका रहेगा? सोमवार को बात ही करा दे।
अब तेरे पास है कॉपी है, ये इसकी नहीं उसकी कॉपी कर दो। असिस्टेंट करते 3 महीने लग जाएंगे, सीटी भी कहते हैं कि अभी मेरे पास आई नहीं। काम तो समय तो काम, जब दफ्तर काम पे समय तो लगेगा, कब क्या लगेगा? बहुत में लगेगा, यहाँ तक तो काम पहुंचा है ना, कब क्या लगेगा? कब क्या लगेगा? 1 साल हो गया है। साल हो गया ना, फिर करवाने के बाद काम तो फाइल तो चली है ना, सफाई का देख आप ले जाएंगे। किनको भी जाएगी। शर्मा जी कह रही थी आज कागज जो मत ले बिना जाना। सोचा आप इसके बाद ये कागज ले भी जाएगा यार साथ, कागज ले भी जाएगा। भैया का है। हम चाय चला जाएगा दफ्तर में भाई यार जाएगा, ठीक है ठीक है सर। जाओ करो, ये बड़ा काम यार। नमस्कार। क्षेत्र में वो तारामंडल है भाई, कल्पना चावला के नाम से बनी हुई है। करनाल को तो ठीक करेंगे यार, फिर कुछ करता इसके अंदर है सर एक लाइट शो 2 साल से फॉलो अप कर रहे हैं। यार मेरा भाई मेरी बात सुन, करनाल का कुछ काम ठीक करेंगे यार। ये आप आवाज उठाओगे तभी बात बनेगी। क्या होगा हमारा? ये 3 साल से ना शो बंद पड़ा लाइट एंड साउंड का। करनाल की बात जो बात है मेरे भाई, करनाल की कोई समस्या ना ना, करनाल की तो आप वो तो हो रही है, करनाल की तो बना रहे हैं, वो तो हो जाते हैं। आप करनाल की ठीक हो रही है। हम तो 4-5 सामने सामने दादा लोग करे काम नहीं मैं तो 3-4 फाइल दी है, सारों में वर्किंग है सारे सारे। होगी यार। मैं ये कह रहा सर, ये जैसे कल्पना चावला तारामंडल है ना, ये 3 साल से टोटल बंद पड़ा है। उसमें एक छोटा सा पार्ट है, हमने पुरुषोत्तम विकास बोर्ड को दे दिया। आप थोड़ा इसको उठा के अचीवमेंट कराओ। ये हो जाएगा, कल काफी टूरिस्ट खाली जा रहे हैं सर। कल भेजे, कभी भी उनको भेज दूंगा, ठीक है ना? अब चाय पिला के जा हमारे को। ठीक है। पहुंचे हैं वार्ड नंबर 15 से। काफ़ी संख्या को वार्ड को लेकर पहुंचे। कोई स्लैब कवर होगी, सारे मोहल्ले में स्मेल होगी। इन गली वालों के पहले सीवरेज व्यवस्था ठीक करे, कवर करने से ये बीमार होंगे। वो नाले को कवर करा, सीवर में क्या है सर, वो नाले के अंदर जो नाला है, वो खुदराव का नाला है जी, उसमें सीवर डाल रखी है ऊपर, और अलाउड नहीं हुई। मेरे मैडम को बताया आपने? मेरे मैडम को जी एप्लीकेशन उन्होंने दी थी, वो कह रहे आप वहाँ विधायक आपके पास आए, मुझे जो स्लैब व्यक्ति है गवर्नमेंट अपने स्लैब बनवा कर देती वहाँ, वो अपने प्लाट के बाकी बता रहा क्या कर रहा जी नाले के ऊपर जी वो तो अपने स्टैंड से नाले के ऊपर कैसे कब्जा हो जाएगा यार? जाना नाला गली में डाल देंगे, वो स्लैब 50-60 से ऊपर ही है जी उसमें। नाला कवर होना तो जायज बात है, कितनी जायज बात है। नाले में नाला फिर खुलेगा नहीं जी, आगे आगे नाला जाके बंद है। पक्का थोड़ी बंद होता है भाई मेरे भाई, स्लैब रखी स्लैब हटा दी, स्लैब रखी स्लैब हटा दी। उसका प्लाट है जी वहाँ पे आगे जगह नहीं है। चेक करवाना बच्चा जो कह रहे थे स्लैब कर दो कवर, कोई दिक्कत नहीं, पर उसमें पहले जो सीवरेज सफाई हो जाएगी। नहीं, सीवरेज जो नालों में डाल रखे ना, वो सीवरेज सीवरेज की व्यवस्था बना करके फिर उसके बाद डाल देंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं। ये इसको कमीशन में सारी करवा ये देख सकते हैं कि वार्ड पार्षद मित्तू सैनी यहाँ पर पहुंचे हैं विधायक जी के पास, और क्या समस्या लेके आते जानते हैं। सर क्या शिकायत लेके पहुंचे? ये पहाड़गंज में एक नाले की समस्या है। सारा पहाड़गंज के मेरे साथ सारे हमारे प्रमुख जो उस मोहल्ले के लोग हैं वो आए हुए हैं। एक समस्या ऐसी थी जी, वहाँ नाले के ऊपर नगर निगम द्वारा स्लैब डाली जा रही, वह जो मोहल्ले वासियों कह रहे हैं जी, पहले उसमें जो सीवरेज ओपन सीवरेज डाल रखा है, जो एज पर एनजीटी डाल नहीं सकते, उसको दुरुस्त करा जाए, उसके बाद स्लैब का कार्य करा जाए। पहले करने से सिर्फ वेस्टेज ऑफ मनी है और उसका कोई फायदा नहीं, बाद में उसको स्लैब को तोड़ना पड़ेगा। अभी भाई साहब ये कह रहे थे कि कब्जा वहाँ पर किया था, किस चीज का कब्जा हो? कुछ व्यक्ति द्वारा बताया गया जी, वहाँ क्या नाम वो प्लाट, जैसे उसने प्लाट की प्लाटिंग करके साथ में वक्फ बोर्ड का कुआं है वो भी उसने प्लाट में मिला लिया है, और उसके संबंधित एक लेडी है जी जिसको जो वक्फ बोर्ड की अलॉटेड है वहाँ, वो लेडी भी आई थी हमारे पास कंप्लेंट करने, तो वो भी अपना लीगली तौर पे अपने कंप्लेंट कर दिया उन्होंने। क्या विधायक जी ने क्या सोचा? विधायक जी ने कहा भी जरूरी है तो तुरंत कार्रवाई करे, कमिश्नर मैडम से बात करके इसमें जो भी संबंधित कार्रवाई बनेगी वो करेंगे। भाई आज आप पहली बार मेरे ख्याल से चाय पर चर्चा में पहुंचे, इससे पहले तो कभी नहीं आए थे, लेकिन आपको क्या लग रहा है चाय पर चर्चा कार्यक्रम के दौरान जितने लोग आते हैं, पूरी भीड़ होती है, लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, कैसा आते हैं? अच्छी पहल जो विधायक जी ने शुरू करी है, इसके एक आम आदमी तक जो जनप्रतिनिधि एक आम आदमी तक होना जरूरी है कि आगे एक आम आदमी जनप्रतिनिधि तक अपनी आवाज पहुंचा सके। ये सबसे अच्छा माध्यम विधायक जी ने शुरू किया है कि लोगों को बीच में बैठ के लोगों की समस्याओं का समाधान करना। यहाँ पर सभी देख सकते हैं, यहाँ पर बैठे हैं और प्रतिनिधि बैठे हैं, और साथ साथ के अंदर जो है वो विधायक जगमोहन आनंद जी जो है वो समस्याएं सुनते हुए नजर आ रहे हैं। शानू जी, निशांत शानू जी जो है साथ में है, और सभी भारतीय जनता पार्टी से और आम पब्लिक यहाँ पर बैठकर जो है अपनी समस्याएं जो है वो बताती हुई नजर आ रही है। आप मेरे घर की कंडीशन मेरे को पता है सब, आपकी मैं आपको व्यक्तिगत जानता हूँ।
पर्चा भरने के बाद पर्चा उठाने के लिए आप पैसे देंगे, क्या पैसे की लेके लिए इस बात नहीं, नहीं, मेरे को इस बात का मेरे को मुद्दा नहीं है, मेरे को ईमानदारी से सुबह का टाइम है। अच्छा, आपने पैसे लिए कि नहीं लिए? हाँ या ना, हाँ या ना? पहले आप ये बताओ, हाँ या उसमें तो 10% भी नहीं आए। मैं कर रहा हूँ हाँ या ना? मैं लिए पैसे के लिए? नहीं, आप ये बताओ, आपने पैसे पर्चा उठाने के लिए लिए कि नहीं लिए? आप मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, आप मेरी बात का हाँ या ना में जवाब दो। मैं करनाल के रहने वाला हूँ, एक एक व्यक्ति को जानता हूँ। आपने पर्चा उठाने के लिए पैसे लिए कि नहीं लिए? उस समय की आपने लिए कि नहीं लिए? मैं हाँ या ना में जवाब पूछ रहा हूँ। आप मुझे क्या दे दिया? क्या दे दिया मुझे बताओ? किसने क्या दे दिया? चलो पैसे दिए भी होंगे, क्या दे दिया मुझे? ये भी होंगे, लिए नहीं आपने? क्या दे दिया होंगे? ये नहीं आपने? नहीं, मैं घर का कितने पैसे? वो पैसे आप ये बताओ, कितने पैसे? आप काम ये करूंगा आपका, मेरे को बताओ पैसे उसके 20% भी नहीं दिए पैसे। कितने पैसे? 20%? अब वो कसम खा गया था 20% कोई नफा पैसे लगा रखे थे, 20% या 30%? नहीं, ये बताया कि ये बात नहीं, इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज करना, अब आप ये नहीं कह सकते मेरे आपने पर्चा इंटेंशनली भरा, आपने सोचा कि आदमी खड़ा है, इससे मेरे को पैसे मिल गए ना, ये कि मेरी कोई कंडीशन नहीं थी। फिर चुनाव लड़ते ना, चुनाव आप करवा दो। अब आप अगली बार कराएंगे लड़ना जरूर। हाँ, अब आप इतनी बात क्यों कहे हो? हमने बीजेपी के आपके की बात की है, बीजेपी के आपने सम्राट जी से पूछो, आप सम्राट जी से मेरे को सम्राट से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नहीं तो आप मदान जी से मुझे ये सब इनको नहीं पता ना, आपने बंद कमरे में जो पैसे लिए। क्या पैसे लेंगे? मैंने बंद कमरे में ऐसे आप ये कैमरे के सामने कह रहे हो। मैं आपसे सीएम रात को कह दो मामला, आप नई कंडीशन नहीं देखते तो आप ये वो बात करो। आओ करनाल की जो जनता है जो आ रही है वो लगातार चाय के चर्चा इस प्रोग्राम में विधायक जगमोहन आनंद जी से अपनी समस्याएं बताती हुई नजर आ रही है। क्या है टांगों को? विकलांग है? विकलांग पेंशन नहीं आती? फिर क्या चाहिए? ठीक है हाँ? नहीं, राधे सामने तो भेजा, जब विकलांग पेंशन आती है फिर क्या करोगे? 3000 रुपये। भाटिया टी स्टॉल पर जो है वो चाय पर चर्चा जो है वो करते हुए जो है भी नजर आ रहे हैं और साथ में चाय ब्रेड का आनंद लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है चाय पीते हुए नजर आ रहे हैं, साथ साथ में समस्याएं जो है वो सुनते हुए नजर आए और साथ साथ में मौके पर ही समाधान करते हुए नजर आए और बात करने का जो है प्रयास करते हैं। और विधायक जी से एक बार बात करते हैं। विधायक जी क्या कहेंगे? मनोहर लाल जी भी रात को आए हैं, कल करनाल में रात को पहुंचे हैं, क्या क्या आज कार्यक्रम है और किस प्रकार से देखते हैं उनको? देखिए, माननीय मनोहर लाल जी लगातार सांसद और केंद्रीय मंत्री बनने के बाद करनाल में आ रहे हैं और जिस भाव से उनका करनाल आगमन होता है बहुत कम लोगों को पता है, या शहर में नहीं पता होगा। आपको मैं जानकारी दूं, ये विषय एक आम जन से जुड़ा हुआ है। राजनीति से हट करके उन्होंने भी जो हमें काम करना सिखाया, आज सारे विधायकों की बैठक करते हैं। माननीय मनोहर लाल जी गरीब के उत्थान के लिए उस अंत्योदय की भावना से प्रेरित होकर के जहाँ वो आज स्थान पर पहुंचे, वहां पर पहुंचने के बाद भी उनके उत्थान की नजर में ऐसे 4-4, 5-5 गांव उन्होंने हर एक विधायक को दिए
खुद से भी गांव की फिरनी, गांव के स्कूल, शमशान घाट की दशा, गांव में रहने वाले ऐसे लगभग 50 से 70 व्यक्ति जो अति गरीब है, जिनके पास एक वक्त की रोटी नहीं है, उनको चिन्हित करना, सच्ची और सुच्ची सेवा जिसको कहते हैं, इस प्रकार की उन्होंने ड्यूटियां लगाई। मेरे लिए एक ये नया एक्सपीरियंस है कि मैंने उनका जो काम करने का ढंग देखा है। राजनीति में आने के बाद राजनीति की चकाचौंध में हर आदमी गुम हो जाता है, और जिस भाव के साथ वो काम कर रहे हैं, हमें भी काम करने की एक नई नई चीज सीखने को मिली कि किस प्रकार गांव के अंदर अगर आज हम जाते हैं, सचिवालय की क्या पोजीशन है, व्यायामशाला की क्या पोजीशन है, व्यायामशाला के अंदर योग शिक्षक रखे हुए हैं, उनकी कार्य प्रणाली कैसी है, हर एक छोटे बिंदु को उन्होंने उठाना शुरू किया। बहुत बड़ी बात है ये सब, हम जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, हम लोगों के लिए प्रेरणा की बात है। हम अपना कार्य कैसे करें, किस दक्ष और निपुणता के साथ करें, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीखने की बात है। उस नाते से उनका करनाल आगमन हुआ। उन्होंने कई बैठकें आज रखी है, करनाल भी रखी है, गरोंडा भी रखी है, और हो सकता है पानीपत भी रखी हो, क्योंकि पानीपत का मेरे को जानकारी नहीं है। इस नाते से उनका करनाल आगमन होता है, और प्रातः 9 बजे का समय आप समझिए कि जब लोग सो रहे होते हैं या अपने अन्य कार्य में बिजी होते हैं, तो एक सांसद और इतना व्यस्त व्यक्ति जिनके पास केंद्र में इतने महत्वपूर्ण पद है, वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहने वाले गांवों की कितनी चिंता कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस नाते से उनका करनाल आगमन होता है। सोशल एक सामाजिक व्यक्ति भी पहुंचे थे आज यहाँ पर, और जो समय समय पर शहर की समस्याओं को फेसबुक के माध्यम से अपनी प्रोफाइल से उठाते रहते हैं, लेकिन आज उन्होंने भी माना कि शहर के अंदर काम हो रहे हैं। 4-5 जो समस्याएं, जो शिकायतें उन्होंने दी थी, उसके ऊपर काम किया गया। माना जाए कि जिस प्रकार से लोग आपके पास पहुंच रहे हैं, उन लोगों के काम जो है वो प्रयास हो रहे हैं, शुरू भी हो चुके हैं कईयों के काम होने। देखिए, ये बहुत बड़ा समाज है, और अगर आप एक घर में भी जो घर अच्छे से अपना यापन कर रहे हो, उसमें भी कुछ समस्या ढूंढेंगे तो आपको समस्या वो मिलेगी। जब समाज बहुत बड़ा होता है, आप कितना भी कार्य करें वो दिखेगा नहीं, लेकिन हमने निरंतर आगे बढ़ते रहना। हर कोशिश, हर पहलू रहती है कि कोई आए, उसका काम यहाँ से निपटे, उसको दिक्कत ना। हम निरंतर लगातार लगे हुए हैं, और कई बार क्या होता है कि लोग एक परसेप्शन बना लेते हैं, विरोधी परसेप्शन बना लेते हैं कि काम नहीं हो रहा है। कई काम ऐसे होते हैं जो लोगों को दिखते नहीं है, लेकिन काम होते हैं, और मुझे उनका श्रेय भी नहीं चाहिए। मैं कोई काम करके उसका गुणगान नहीं करता कि मुझे उसका श्रेय चाहिए। जनता ने जब चुना, किसी उम्मीद के साथ चुना, उनके साथी होने के नाते वो मेरा धर्म है, मेरा काम है। मैं कोई श्रेय के लिए नहीं कि मेरे को उसकी कोई कर्म करना मेरा फर्ज है। कर्म करने के लिए मेरे प्रयास रहता है वो काम हो। वो किस हद तक जनता सेटिस्फाइड है, वो जनता तय करती है। जब आपके चुनाव आते हैं, तब जनता उसके ऊपर मोहर लगाती है कि व्यक्ति ने हमारे समाज के लिए, हमारे करनाल के लिए क्या काम किया। हाल फिलहाल मेरा काम है कि मैं जनता के प्रति अपना काम करता हूँ। मेरा सारा मकान तब का बारिश हुआ, पहले दरखास्त दी थी, पहले ठीक होनी जी। अच्छा जी, मान ले तिरपाल गिरने की जगह भी नहीं, रात में बारिश होया, हाँ कहीं काम करवाना, आप तो निकलना था। लड़का बहुत अच्छा तरह गाँव से उठा के लाया है। इसका सर ना माँ है ना बाप है जी, कोई नहीं है। मेरा माँ बाप इसके मर गए जी, यो कल नहीं है अब। अच्छा, ना ये कुछ काम कर सकता जी। इसकी रोटी पानी कैसे चल रही है? रोटी पानी तो जी बस नहीं, लंगर लुंगर में खाला जी, चाहे पेंशन आवा जी इसकी। अच्छा, चाहे जी किसी इधर उधर नहीं करला जी, बस कोई ढाबे वाला देता जी, कोई दुकान वाला देता जी थोड़ा बहुत। अच्छा, बस इधर नहीं कर रहा जी, रोटी राटी तो बचरा ना। इस पर लैट्रिन बाथरूम है जी। लैट्रिन बाथरूम भी मेरे पास, रात में तो बारिश होया नहीं, रात में बारिश ये रमेश बेटा मेरे मित्र हैं, उसका नंबर लेने में भेज का नंबर। ठीक है, और बाकी ये कार्रवाई सारी मैं देगा आपको 1000 रुपये। हर महीने 1000 रुपये का खाता है बैंक में। पेंशन खाते बनती है, सामने दुकान है मेरी,
हुई है बिल्कुल सामने गोपाल नाम ठीक है, हर महीने वहाँ से मिलती है ये 1000 रुपये मिला तू लेके इसको दे दिया। ठीक है ठीक है, चल। एक इसकी जी सकते हैं कि ये ये मैं सारा करके एक कमरे का मकान है। एक ही कमरा जी, बस यही कमरा, ठीक है, एक ही कमरा जी इसमें। साथ के साथ ही मौके पर जो है 1000 रुपया जो है रमेश मिड्डा जी की ड्यूटी लगा दी है कि इनको जो है देंगे और साथ में जो है सारी समस्या जो है सामान ऐसे आएंगे, इसका काम कौन करवाएगा? हम करवाएंगे जी, करवा दो। हाँ करवा देंगे जी, खड़े होके, कोई दिक्कत नहीं है। टीम रहेगी यहाँ पोस्ट साहब रहेंगे, तो इसकी मदद करिए। यहाँ पोस्ट साहब करवाएंगे जी, यही देवेंगे जी रोड ट्रक टीवी। अच्छा, कोच साहब, हाँ दिन रात उन लोगों का भाई मार के स्टेडियम का क्या हाल है कोच साहब? हो गया ना, अब ये काम इसका बढ़िया सर होगा। हमारे गाँव का खिलाड़ी यही है, इसने मेडल क्या क्या दिए हुए हैं? मेडल नेशनल इंटरनेशनल भी मेडल है जी। ठीक है, गौरव पट भी लगा हुआ है जी इसका। अच्छा, गौरव पट पे नाम लिखा हुआ हाँ है। जी। चलो चाय पियो, आयो का छोड़ एक क्या लाएगी जी, देख लेना। ठीक है, ये एक लेडी जाए बीमार पड़ी, इसको और देख लेना। इसका ही मकान है। हाँ जी, इसका भी टूटा पड़ा जी सर। ड्रम बड़े चाय पी ले भाई, आप भी पी लो। ना कोई काछवा गांव से जो है ये व्यक्ति पहुंचा है। इसके माँ बाप नहीं है और कोई भी इनकम का साधन नहीं है और विधायक जी ने तुरंत जो है वो कार्रवाई जो है वो करते हुए जो 1000 रुपया जो है इनकी जो है रमेश मिड्डा जी की ड्यूटी लगाई और साथ ही साथ जो भी अधिकारियों को जो है निर्देश देंगे और इनको साथ में चाय पिलाते हुए भी नजर आ रहे हैं कि चाय पिलाई जाए। तो चर्चा के अंदर पता लगा भी विधायक जी की तबीयत खराब थी, इनके कान में बहुत ज्यादा दर्द है। तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा विधायक जी आप फिर से चाय की चर्चा पर कहने लगे संकल्प। जब मैंने अपने करनाल वासियों को जब आश्वासन दे दिया अभी मैं वहाँ पर चाय पर चर्चा पे जाऊँगा तो मैं ये कार्यक्रम किसी भी जो है ना कारण से इसको स्थगित नहीं करूँगा बिल्कुल। और कहने लगे भी मेरे करनाल की जनता को बहुत आस है और यहाँ पर मेरे पास सब काम लेकर आते हैं। वैसे तो ये पूरा हफ्ता ध्यान रखते हैं लेकिन उसके बाद ये जो चाय की चर्चा पर जो कार्यक्रम होता है इसके अंदर विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है, समस्याओं में तुरंत समाधान होता है मौके पर ही। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए कहने लगे संकल्प में हर हालत में जरूर जाऊंगा। जबकि अब 9 बजे के बाद आज करनाल में हमारे केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी भी हैं तो उनकी बैठकों का दौर जारी रहेगा। फिर भी अपनी तबियत का ना ध्यान रखते हुए जनता की समस्याओं को सुनने के लिए और जनता के बीच में रहने के लिए भी अभी भी अपनी तबियत खराब है, कान में अभी भी दर्द है। मैंने पूछा तो कहने लगे मैं डॉक्टर के पास जाके दवाई लूंगा। फिर भी आए हैं तो मैं बहुत अपने करनाल वासियों को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ जो ऐसे विधायक हमें मिले हैं जो दिन रात जनता की सेवा के लिए खड़े हैं। अब लिस्ट ले आओ, डॉक्यूमेंट जमा कराए, आज तक सारा बैठ साफ नहीं हुआ। सारे मतलब जा जाएंगे बहुत बिना कागज हमारे पास एक कुदरती में आया है, कुदरती आया। मैं साथ संग जा रहा हूं, साथ संगत जा रहे हैं। तो ये भी साथ संगत है। ये भी साथ संगत है। सत्संग है। आप अगले इतवार को कागज ले आना, नहीं तो 708 सेक्टर 13 लग जाना। 708 सेक्टर 13। अच्छा, अपने कागज ले आना आपकी समस्या का। कश्यप जी जो है वो मिठाई लेकर पहुंचे हैं और विधायक जी को जो है वो खिलाते हुए नजर खिलाओ। एमिनेंट पर्सन सीएम विंडो एमिनेंट पर्सन इनका सब्जेक्ट भी यही है जी कि शहर की समस्याओं लेकर के लोगों को किसी गरीब वर्ग को, तबके जी। को, पिछड़े वर्ग को लेकर के ये लगातार मेरे पास आता रहा है। जी जी अपने लिए कभी नहीं आया। बिल्कुल कोई ना कोई समस्या के लिए बिल्कुल, इसकी ये समस्या दूर करा दो, इसकी ये बिल्कुल समस्या। जी ऐसे लोगों को चिन्हित कर करके जिम्मेवारी दी है सीएम विंडो की एमिनेंट पर्सन, जी बहुत धन्यवाद ताकि कोई कंप्लेंट लगाता है तो वो इनके पास जाए, इनको हम भेज सके, जी। चेक करा सके जी क्या ये कंप्लेंट द्वेषपूर्ण तो नहीं लगाई। जी 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 तो ऐसे व्यक्तियों को सरकार ने जिम्मेवारी दी है, उसकी इनको बधाई है और आज इनको और बुलाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। तो विधायक जगमोहन आनंद जी जो है वो लड्डू खिलाते हुए सतीश कश्यप को जो है क्योंकि सीएम विंडो में एमिनेंट पर्सन की जो है उनकी नियुक्ति हुई है। थोड़ा हाथ से थोड़ा सारा वेस्ट है। खिलाएंगे हम तो आपको भी खिलाएंगे ऐसे बस बहुत बहुत आपकी शुभकामनाएं सबको चाय की चर्चा पर पहुंचे सतीश कश्यप और जो है वो शुभकामनाएं दी विधायक जी ने और मिठाई खिलाकर जो है मैंने तो